नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले ट्रांसमिशन टावर के बारे में, यानी कि पावर ट्रांसमिशन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स, जैसे कि उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं, जैसे कि उसके वायर हो गया या इस टाइप की रिंग आपने देखी रहेगी, या आपने कभी सुना रहेगा सैग या ग्राउंड क्लियरेंस, या उसका टॉप मोस्ट अर्थ वायर के बारे में सुना रहेगा, या जंपर वायर है, या इस टाइप के अपने कुछ कंपोनेंट्स देखे रहेंगे। आज हम लोग ये सब कंपोनेंट को एकदम डिटेल में सीखने वाले। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में। आज का ये हमारा जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है और वाकई में आपको बहुत काम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रांसमिशन टावर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारा जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है। इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए सबसे पहले पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए, ट्रांसमिशन टावर के जरिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, यहां पे करेक्शन है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर के जरिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि सब स्टेशन में जाता है। सब स्टेशन से हमारे जो डोमेस्टिक या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स के ऊपर जाके हमारे घरों में बिजली आती है। अगर मैं इसका आपको डिटेल केवीज के अंदर दूं तो कुछ इस प्रकार से होता है। हमारा जो पावर जनरेट होता है, ये जनरेट होने के बाद स्टेप अप होकर लगभग अभी का जो लेटेस्ट है 765 केवी पावर, यानी कि किलो वोल्ट पावर जो है ट्रांसमिशन टावर्स के जरिए ट्रांसफर होता है। इसके बाद सब स्टेशन जो है उसको डिवाइड करता है अलग अलग जगह पे। अगर आपकी कुछ फैक्ट्रीज वगैरह तो उसमें ज़्यादा पावर लगेगा तो वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज के पावर स्टेशन जाएंगे। अगर आपके घरों में आ रहा है, जिसको सेकेंडरी कस्टमर्स हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे लगभग 240 वोल्ट आपके घर तक आता है। तो ये पूरा जो सेटअप रहता है ये पूरा केवीज में कैलकुलेशन होता है। हम लोग पूरा नहीं सीखेंगे आज के दिन में, हम लोग खाली ट्रांसमिशन के बारे में सीखने वाले हैं। ट्रांसमिशन जो कस्टमर्स रहते हैं या बड़े बड़े जो ट्रांसमिशन टावर्स रहते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट रहता है वही हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। हम लोग शुरुआत जो है ना ट्रांसमिशन टावर से ही करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टावर में ये सबसे पहले नीचे का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं टावर बॉडी। क्या बोलते हैं? टावर बॉडी। ये वाला इधर से लेकर इतना, ये जो ऑरेंज कलर का हिस्सा दिख रहा है ना, इधर से इधर, ये अपना टावर बॉडी हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से, और 3 हिस्से बाकी है, जिसमें सबसे पहला ऊपर वाला हिस्से की बात कर ले, इसको हम बोलते हैं पिक। क्या बोलेंगे? पिक। इसके बाजू में फिर आपको ये नीचे आपको जो नजर आ रहा है ये बीच वाला एरिया, ये हो गया टावर बॉडी, ये हो गया पिक। ये जो बीच का हिस्सा बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं केज, ठीक है। केज यानी कि पिंजरा। और अभी एक ही पार्ट रहेगा, ये जो बाजू वाला एरिया है वो, इसको हम बोलेंगे क्रॉस आर्म्स। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म्स। तो बेसिकली हमारे एक टावर में इतनी चीजें लगी हुई रहती है। समझ में आया टावर में क्या क्या लगा हुआ रहता है? चलिए अभी हम लोग बात करते हैं उसके वायर्स की। ट्रांसमिशन टावर्स के जरिए जो केबल लाइन पसार होती है, जिसके जरिए हमें पावर मिलता है, अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। जिनकी आंखें बहुत ही तेज है, बहुत ही अच्छी है, तो आपको यहाँ पे कुछ कलर डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ का कुछ कलर आपको अलग नजर आ रहा है और यहाँ का आपको अलग नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग भी उसको निकाल के बताया गया है। इसमें ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये वायर को बोलते क्या है? इस वायर को हम बोलते हैं ACSR, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर रीइंफोर्स्ड। इसका मतलब क्या होता है वही वो समझ लेते हैं। होता क्या है कि आपको कलर जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो बात ऐसी है कि जो ऊपर वाला इधर से लेकर इतना हिस्सा जो है एल्यूमिनियम से बना हुआ है, और जो बीच का हिस्सा है वो आपका स्टील से बना हुआ रहता है। समझ में? ये एल्यूमिनियम का है और स्टील देता है हमें मजबूती, और एल्यूमिनियम जो रहता है उसमें कम रेजिस्टेंस होता है, वो पावर को ट्रांसफर करता है। समझ में? इसलिए स्टील जो रहता है ना, ये वायर काफी हैवी रहते हैं, काफी बड़े रहते हैं ना, तो उसको मजबूती की जरूरत पड़ती है। तो बीच में हम लोग स्टील वायर का प्रयोग करते हैं, या स्टील रॉड इस टाइप से लगाए रहते हैं। आमतौर पर इसी टाइप में रहता है, लेकिन कभी कभी स्टील रॉड भी रहता है। तो होता क्या है कि हमारा जो ऊपरी हिस्सा है एल्यूमिनियम का हिस्सा, ये जो रहता है ना, वो एक प्रकार से ट्रांसमिशन का परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। यानी कि इसमें कम रेजिस्टेंस होने की वजह से पावर बहुत अच्छी तरह से ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जो उसमें ताकत नहीं रहती है, वायर को संभालने की पूरी जो ताकत, वायर की जो मजबूती मिलनी चाहिए वो इससे मिलेगी, स्टील से। इसलिए पहले स्टील रहता है बीच में और आजू बाजू में आपको एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम लोग इस केबल को बोलते हैं ACSR केबल। समझ में आया केबल? चलो बढ़िया। अगला जो है सवाल, ये ट्रांसमिशन टावर में आपको यहाँ पे H1, H2, H3, H4 ऐसा कुछ नजर आ रहा है।
ये सब चीजें क्या है, क्या लगता है आपको? ये बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग है, रोबोटिक्स है, एनिमेशन है, कोडिंग है, पाइथन है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ऑटोकैड जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ऐप का रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। ये H1, H2, H3, H4 क्या है? तो H1 जो है वो आपका है परमिशेबल, यानी कि मिनिमम परमिशेबल ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस क्या है आगे हम लोग सीखेंगे। इसके बाद में ये जो है H2 का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सैग, मैक्सिमम सैग। समझ में आई बात? इसके बाद में H3 का जो हिस्सा है उसका वर्चुअल स्पेस बिटवीन टॉप एंड बॉटम कंडक्टर। ये जो टॉप कंडक्टर है और जो बॉटम कंडक्टर है, दो कंडक्टर के बीच में कितना स्पेसिंग है वो है H3। और H4 जो है वो हमारा जो टॉप वायर है, टॉप ग्राउंड कंडक्टर आप बोल सकते हैं, उससे कंडक्टर के बीच में कितना अंतर है वो डिसाइड करता है। समझ में आई बात? तो ये है H1। ये सबको हम लोग डिटेल में सीख रहे हैं अभी। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है? कुछ ट्रांसमिशन टावर नजर आ रहे हैं, करेक्ट? इसमें सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस क्या है ना, वही देख लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहां पे ये नीचे का ग्राउंड है, उससे लेकर इसके ऊपर कितना डिस्टेंस है उसको बोलेंगे ग्राउंड क्लियरेंस। ओके, ग्राउंड से कितने अंदर ऊपर ये हेड, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो कितने अंतर ऊपर जा रही है उसको बोलेंगे ग्राउंड क्लियरेंस। सैग का मतलब क्या होता है कि अगर एक ट्रांसमिशन टावर से दूसरे ट्रांसमिशन टावर की तरफ जब वायर जाता है तो बीच में झुकाव पैदा होता है। इसको एकदम टाइट नहीं बांधते हम लोग, झुका हुआ थोड़ा सा रखते ही है। ये झुकाव कितना होना चाहिए उसको बोलेंगे सैग। समझ में? ये दोनों के बीच में जो झुकाव आपको नजर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सैग। ओके। और अगर मैं ये दोनों टावर के बीच में डिस्टेंस की बात करूं उसको बोलेंगे स्पैन। ये डिस्टेंस वेरी हो सकता है अलग अलग टावर्स के बिटवीन, डिपेंड करता है आपका किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, किस प्रकार का जमीन है, उसके ऊपर ये स्पैन जो है डिपेंड करता है। सैग भी उस जमीन के आधार पे, उस क्लियरेंस के, ग्राउंड क्लियरेंस के आधार पे सैग भी वो हिसाब से डिसाइड किया जाता है। लेकिन उसके कुछ परमिशेबल्स रहते हैं, उसके कुछ नियम कानून रहते हैं जो आगे हम लोग बाद में कुछ अलग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। ग्राउंड क्लियरेंस यानी नीचे से जो ऊपर जो वायर जा रहे हैं हमारे ट्रांसमिशन के वो कितने दूरी पर है उसको बोले ग्राउंड क्लियरेंस। सैग यानी कितने झुके हुए ऊपर से, सैग। और ये दोनों टावर के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं स्पैन। क्लियर? चलिए आगे। इसी तरीके से जो हम लोग ने ऊपर आजू बाजू में देखा, इस तरह से आजू बाजू में भी कुछ जगह खाली रखनी पड़ती है टावर के। ये क्यों जगह खाली रखनी पड़ती है? कभी कभी क्या होगा कि बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बहुत ज्यादा हवा आ गया, तो ये जो पेड़ जो है झुक कर इस ट्रांसमिशन लाइन को डैमेज ना कर दे, ये टावर को डैमेज ना कर दे, पेड़ टूट जाएगा तो इसलिए आजू बाजू में भी क्लियरेंस होना चाहिए। और इस पूरे क्लियरेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव एंगल। समझ में आई बात? ये देखिए आपको ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे हमारा अर्थ वायर लगेगा। अर्थ वायर क्या रहा है आगे देखेंगे हम लोग। और इसके बिटवीन यहां से कुछ स्पेस, कुछ जमीन छोड़ दी जाती है आजू बाजू में। इतनी आपने हमेशा देखी रहेगी कहीं ना कहीं, जो आपने ओवरहेड्स वायर जाते हुए देखे रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टावर्स के आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ नहीं रहते। इसका रीजन वो प्रोटेक्टिव एंगल की कैटेगरी में रहती है। राइट और लेफ्ट ये दोनों साइड से उनको जगह छोड़नी ही पड़ती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको टावर के ऊपर की बाजू में एक वायर ऐसा नजर आता है। इस वायर को बोलते हैं टॉप मोस्ट अर्थ वायर। वैसे ही डाउन वायर भी रहता है, लेकिन फिलहाल हम लोग इस वीडियो में टॉप मोस्ट अर्थ वायर की ही बात करेंगे। टॉप मोस्ट अर्थ वायर जो रहता है वो ऑप्टिकल ग्राउंड वायर बोल सकते हैं हम लोग। ये कुछ इस प्रकार से नजर आता है। ये ऊपर से आप देखोगे ना, ऊपरी बाजू उसकी एल्यूमिनियम की रहती है, अंदर की बाजू में एल्यूमिनियम ऐसा कोर रहता है जिसके अंदर से फाइबर्स के वायर निकले हुए रहते हैं। इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए भी पहले के ज़माने में करते थे, आज की तारीख में भी करते हैं। आपके घर पे जो इंटरनेट आता है या कभी कभी दो टेलीफोन टावर्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ट्रांसमिशन टावर के ऊपर जो अर्थ के वायर जाते हैं उसके ज़रिए कम्युनिकेशन को बाईपास किया जाता है। या दो सब स्टेशंस के बीच में कभी बातचीत करनी रहती है तो हम लोग इस वायर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये दो काम कर रहा है, आपका अर्थिंग का भी काम कर रहा है, साथ ही साथ आपका डेटा
या कोई भी मतलब आपका टेलीफोन का डेटा हो सकता है या वॉइस का डेटा हो सकता है या इंटरनेट का डेटा ट्रैवल करने का भी काम कर सकता है, इसलिए उसको टॉप मोस्ट अर्थ वायर बोलते हैं। ये क्या रहता है? ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। दो काम, एक तीर से दो निशान। समझ में आई बात? जरूरी नहीं कि हमेशा इसमें से ट्रैवल करने वाले ऑप्टिकल्स वायर ही रहे, पहले के समय में नहीं थे, अभी ज्यादातर जो ट्रांसमिशन वायर है उसमें यूज होते हैं, खर्चा बचता है और गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम होता है इससे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक रहता है टच पोटेंशियल और एक रहता है स्टेप पोटेंशियल। अगर मैं इसको डिस्कस करूंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन टावर में टच पोटेंशियल क्या है, स्टेप पोटेंशियल क्या है। इसके बाद आपको ट्रांसमिशन टावर में आपको ऐसी कुछ रिंग जैसा नजर आ रही है और साथ ही साथ ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से के लिए तो मैंने अलग से वीडियो बनाया था, याद है कौन सा? इंसुलेशन करके। तो इंसुलेशन का अगर वीडियो आपको नहीं देखा ना तो यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, वहां पे क्लिक कर देना तो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये है इंसुलेटर हमारा। लेकिन इंसुलेटर के नीचे आपको ये रिंग नजर आ रही है, ये रिंग है या इस टाइप की रिंग है, यहाँ पे देखोगे तो ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है। इसको बोलते हैं कोरोना रिंग। कोरोना रिंग, वो जो कोरोना फैला था वो वाला कोरोना नहीं है, अलग प्रकार का। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी कोरोना रहता है, तो ये कोरोना रिंग बोलते हैं हम लोग। कोरोना रिंग क्या है अभी वो समझ लेते हैं। जब भी बहुत ज्यादा पावर सप्लाई जाता है, बराबर है, ये ट्रांसमिशन लाइन में तो बहुत वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज जाता है, करेक्ट। और समझो बारिश आ रही है या बिजली आ रही है तो उसके अंदर स्पार्किंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये स्पार्किंग कभी कभी दिखाई भी नहीं देते हमें। उससे बचने के लिए हम लोग कोरोना रिंग का प्रयोग करते हैं। कोरोना रिंग क्या करता है? हीट रहेगा या उस प्रकार का जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो यहां पे जला डालेगा या एक तरीके से उसको बाईपास कर देगा या एक तरीके से उसको हवा में ट्रांसफर कर देगा। कभी कभी आपने देखा रहेगा रेलवे, अगर आपके रेलवे के लाइंस रहते हैं, अगर उसमें आप बारिश आ रही है उस मौसम के दरमियान अगर आप छाता लेकर भी जाते हो ना तो आपके छाते के जो डंडी रहती है ना एल्यूमिनियम की, उसके बाद हाथ लगाओगे तो कुछ करंट जैसा महसूस होगा आपको छाते के डंडे के ऊपर भी। भले ट्रांसमिशन टावर से या जो लाइन से आप काफी दूरी पर हो तो भी आपको झटका लग सकता है। तो ये क्यों होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है। उससे बचने के लिए ये कोरोना रिंग जो है काम करता है। अभी समझ में आया कोरोना रिंग? अगर चाहिए तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखे रहेगा कुछ इस टाइप के वायर्स, आपने देखे रहेंगे ट्रांसमिशन टावर में, आपने इस टाइप के कुछ वायर्स देखे रहेंगे, करेक्ट। तो ये जो वायर को हम बोलते हैं जंपर वायर्स। ये जंपर वायर दिखने में कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। ये आपके जो इंसुलेटर्स रहते हैं, ये कोरोना रिंग है और उसके पहले एक वायर लगा हुआ रहता है और दूसरा जो हिस्सा रहता है टावर का, जो दूसरी साइड का हिस्सा, वहां पे ये वायर लगाया रहता है। ये क्यों इस्तेमाल होता है अभी वो समझ लेते हैं। अभी मान लो कि 3 टावर है यहाँ पे, करेक्ट। ये 3 टावर में हम लोग एक ही वायर इधर से इधर का प्रयोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, इधर से लेकर इधर एक वायर, फिर यहां से लेकर यहां पे एक वायर। हर एक टावर के लिए अलग अलग वायर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में? एक ही वायर अगर इधर से इधर तक एक ही वायर जोड़ दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा? वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो पूरा वायर आपको चेंज करना बहुत हेडेक होगा, करेक्ट। या समझो इस टावर के बीच में कुछ काम करना तो भी पूरा ट्रांसमिशन लाइन को बंद करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या होता है कि जब भी टावर्स रहते हैं ना उसके बीच में से जंपर वायर्स लगाए जाते हैं। ये दो लाइन को आपस में जोड़ने का मतलब, एक वायर समझो इधर से इधर आया है लेकिन इधर से जो आगे जाने वाला रहेगा ना तो ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, जंपर वायर के जरिए जोड़ते हैं। आप देखें यहाँ पे डायग्राम में बराबर देख रहा है आपको, ये वायर इधर से इधर आया, आगे जाने के लिए वो जंपर वायर से दूसरे वायर के साथ में जोड़ दिया, फिर ये आगे गया, फिर जंपर वायर से दूसरे वायर से जोड़ के आगे जाएंगे। यानी कि 2 अलग अलग वायर्स को जोड़ने के लिए जंपर वायर बीच में लगा दिया। ये टावर के एग्जैक्ट बीच में जो रहता है ये टावर है, समझो ये दोनों वायर्स ट्रांसमिशन वायर है, उसको आपस में जोड़ दिया। इसका फायदा क्या होता है कि अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये टावर का कम्युनिकेशन आगे के साथ में टूट जाएगा। तो यहां पे हम लोग फिर कुछ काम करना है, इसके समझो पहले कुछ ट्रांसमिशन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो चालू रहेगा, इसके बाद वाले में दिक्कत होगी लेकिन आगे का चालू रहेगा। तो ये मतलब अगर टेम्पररी काम करना इस टावर के बीच में तो इधर से मैं जंपर निकाल के काम कर सकता हूं। तो इस तरह से जंपर वायर से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो इसका वजन कम हो जाएगा, वायर का मेंटेनेंस के लिए आसान हो जाएगा और ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। क्लियर? जंपर वायर क्या है? आगे बढ़ते आगे। आपने ये देखो यहां पे हम लोग ने ये अभी तक ये सीखा, इंसुलेटर है, कोरोना रिंग है और जंपर वायर्स, इतने तो देख लिया। अभी और एक चीज आपको नजर आ रही है, ये चीज क्या है? दिख रहा है? इस टाइप का कुछ चीज है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक ब्रिज डंपर।
स्टॉक ब्रिज डंपर क्या करता है, ये वाइब्रेशन को हैंडल करता है। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, अभी समझो बहुत तेज हवा चल रही है या बहुत ज्यादा सप्लाई जब भी जाता है ना, तो कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ट्रांसमिशन का जो वायर रहता है उसमें कुछ झंझनाहट होती है जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है। और उस वाइब्रेशन से अगर ये ना लगाया जाए तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा और हमारे हो सकते हैं कि तार जो है टूट जाए या आजू बाजू में कहीं पे कनेक्ट हो जाएगी दूसरे के साथ में, शॉर्ट कर दे। इसको बचाने के लिए यहां पे वाइब्रेशन या स्टॉक ब्रिज डंपर लगाया जाता है। ये डंपर का काम है, वाइब्रेशन अगर केबल पे हो रहा है वो अपने ऊपर ले लेगा और ये खुद वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेशन को खत्म कर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जहां पे बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में वोल्टेज सप्लाई होता है, वहां पे इस टाइप के डंपर्स का प्रयोग होता है। आगे आपने देखे रहेंगे इस टाइप के कुछ कंपोनेंट्स, इसको हम बोलते हैं स्पेसर। ये स्पेसर जो रहता है, कभी कभी अपने गांव खेड़े साइड में देखा रहेगा कि कुछ लकड़ियों से स्पेसर बनाया जाता है, यानी कि जो हैवी ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि फेज लाइन रहती है, उस चारों लाइन को या 3 लाइन को अलग अलग रखने का काम करता है ये स्पेसर। बेसिकली लाइन आपस में जुड़ ना जाए ना, उसको अलग अलग रखने का काम करता है स्पेसर। ये अलग अलग तरीके से मिलते हैं, ये आपको ऐसे चोरस मैंने बताया हुआ है, वैसे स्ट्रेट भी मिलते हैं या लकड़ियों से भी बनाए जाते हैं कभी कभार, लेकिन वो ज़्यादा लकड़ियों से ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता है, वो छोटे मोटे डोमेस्टिक लाइन के लिए चल जाता है। लेकिन जो हैवी ट्रांसमिशन लाइन है, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ पे नहीं काम करे तो वहाँ पे इस टाइप के स्पेसर्स लगाए जाते हैं, जो कि बेसिकली जो जितने भी कंडक्टर्स वायर है, फेज वायर्स रहता है, उनको अलग अलग रखने का काम स्पेसर करता है। ओके, और लास्ट जो आता है वो इस टाइप के बॉल्स आपको नजर आता है ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन में जो आपको बॉल्स नजर आते हैं, ये कुछ इस तरीके से रहता है, उसको एरियल मार्किंग बॉल्स रहते हैं। एरियल मार्किंग बॉल्स करता क्या है, ये दूर से दिखाई देंगे, तो समझो आप हेलीकॉप्टर है या आमतौर पे इसका जो इस्तेमाल है ना, जो एयरपोर्ट वगैरह रहता है उसके आजू बाजू में जो ट्रांसमिशन लाइन रहता है वहां पर किया जाता है, तो जाके ये दूर से दिखाई दे। समझो कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है या लो वाली फ्लाइट कुछ आ रही है, तो उनको दिखाई दे कि भाई यहाँ पे कुछ वायर्स जा रहे हैं। समझो एकदम दूर से देखेंगे तो वायर्स दिखाई नहीं देते ना, बहुत ही पतले दिखाई देंगे या दिखाई भी नहीं देते पायलट को, तो इससे उसको मालूम पड़ेगा कि भाई कुछ तो भी है, जान का खतरा ना हो किसी के। इसके लिए आपको एरियल मार्किंग बॉल्स लगाए जाते हैं। समझ में एरियल मार्किंग बॉल्स क्या है? ठीक है, और लास्ट और एक चीज रह गई, जो कि ये नीचे के टाइप में आपको इस टाइप के वायर्स कुछ नजर आते हैं, इसको बोलते हैं गार्डिंग वायर। गार्डिंग वायर क्या रहता है कि बेसिकली हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन जाता है और समझो नीचे रोड है या फुटपाथ है, करेक्ट, कभी कभी क्या हो जाएगा, अचानक से टूट गया तो रोड पे गिर जाएगा, कोई गाड़ी पे गिर गया, फुटपाथ पे कोई चल रहा है उस पे गिर गया, तो कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा जान माल का, करेक्ट। उसको बचाने के लिए गार्डियन वायर का यूज होता है। ये एक प्रकार की जाली है, समझो इसको कुछ भी नुकसान हुआ तो टूट के इसके ऊपर ही गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा, जिससे जान का खतरा किसी का नहीं होगा। तो इस टाइप की जो जाली रहती है उसको बोलते हैं गार्डियन वायर। ये आमतौर पे शहर वगैरह में देखने मिलेंगे, ट्रांसमिशन के नीचे ऐसे नहीं रहता, शहर में जो डोमेस्टिक लाइन वगैरह रहती है वहां पे आपको इस टाइप में आपको देखने मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक पूरा ट्रांसमिशन टावर के अंदर जितनी भी चीजें रहती है ना, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हुई है। याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।